कश्यपु अपनी पत्नी को जब कहीं नहीं देखा तो ध्यान लगाया तो पता चला नारद जी के यहाँ पर हमारी धर्म पत्नी विराजमान है। रथ को लेकर जब पहुंचे नारद जी के आश्रम पर, नारद जी से कहा, हे गुरुदेव, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरी धर्म पत्नी कहाँ है? कयादू जो है वह अपने शिशु से खेल रही थी। कहा कि कयादू, ये बालक कौन है, किसके साथ खेल रही हो? इतनी देर में नारद जी आए। नारद जी ने कहा, ये जो बालक है ना हिरण्याकश्यपु, ये आपका ही बालक है और इसका नाम जो है वह प्रहलाद है। इतना कहा और नारद जी को प्रणाम करके कयाधु और प्रहलाद को अपने रथ में बिठाकर महल में आ गए। समय व्यतीत होता चला गया। हिरण्याकश्यपु ने मन में विचार किया, पुत्र बड़ा हो गया है, क्यों ना इसको गुरुकुल में भेज देना चाहिए। गुरुकुल में कौन से गुरुकुल में भेजा जाए? शुक्राचार्य जी के जो पुत्र हैं संडामर्क जी, उनके आश्रम में भेजा गया। और वह गुरुकुल ऐसा था, उस गुरुकुल के अंदर जो है जो भी शिक्षा प्रणाली थी वो हिरण्याकश्यपु के द्वारा ही निर्धारित थी। चाहे ज्ञान वो अच्छा हो, चाहे वो ज्ञान झूठा हो, इसकी कोई परवाह नहीं। लेकिन उस गुरुकुल में हिरण्याकश्यपु ने कह दिया, इस गुरुकुल में जो है केवल कपट की ही विद्या पढ़ाई जाएगी। कैसे झूठ बोलना है, कैसे राक्षसों को वध करना है, कैसे युद्ध करना है, कैसे छल करना है, कैसे कपट करना है, बस यही सब राक्षसी विद्या पढ़ाई जाती थी। अब नारद जी से पढ़कर तो गर्भ काल में पहले ही आए हैं प्रहलाद जी, क्योंकि जब गर्भ काल में थे नारद जी के आश्रम में कयाधु जब थे तो नारद जी ने सभी शास्त्रों का, सभी वेदों का अध्ययन करा दिया था। कब? जब कयाधु के गर्भ में प्रहलाद जी पल रहे थे, गर्भ अवस्था में ही सब वेद शास्त्रों का अध्ययन कर चुके हैं। जब गुरुकुल में गए, गुरुकुल में गुरुजी जो झूठ की विद्या पढ़ा रहे थे, छल कपट की विद्या पढ़ा रहे थे, तो क्या करते हैं प्रहलाद जी? इस कान से सुना, उस कान से निकाल दिया, अपने हृदय में नहीं रखते, क्योंकि हृदय में वही रखना चाहिए जो हृदय में रखने योग्य है। बहुत पढ़ाया प्रहलाद जी के लिए गुरुदेव ने, संडामर्क जी ने, लेकिन एक भी अविद्या को अपने हृदय में नहीं रखा। जब बहुत दिनों बाद जब आए हिरण्याकश्यपु के पास में, हिरण्याकश्यपु ने कहा कि बेटा, इतने दिनों बाद आया है, तूने क्या सीखा, क्या ज्ञान तेरे पास है, जो तेरा सर्वश्रेष्ठ ज्ञान तुझे पता हो वो मुझे तू बता। प्रहलाद जी ने मन में सोचा कि पिताजी सबसे अच्छे पाठ के लिए तो पूछ रहे हैं, लेकिन सुनना नहीं चाहते। लेकिन जब कह रहे हैं कि सबसे अच्छा पाठ में सुनना है, तो प्रहलाद जी क्या कहने लगे? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। बड़े ध्यान से सुनना हिरण्याकश्यपु। श्रवणम कीर्तनम, बहुत सुंदर पाठ तुम तैयार किया है। हिरण्याकश्यपु तो बस यही सोच रहे हैं जो मैंने सब जगह फैला रखा है कि कीर्तन करना हो तो किसी देवता का नहीं, केवल हिरण्याकश्यपु का कीर्तन होना चाहिए। कथा हो तो किसकी हो? हिरण्याकश्यपु की हो। हवन हो तो किसका हो? हिरण्याकश्यपु का हो। और प्रहलाद यही बोल रहा है, श्रवणम कीर्तनम, श्रवण करो, मेरे विषय की कह रहा है, कीर्तन करो, मेरे लिए ही कह रहा है। स्मरणम पाद सेवनम, स्मरण करो, चरण वंदना करो, अर्चन करो, वंदन करो, जो भी करना है मेरे लिए ही तो कह रहा है। लेकिन जब पीछे से बोला प्रहलाद जी ने, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, जैसे ही विष्णु बोला वैसे हिरण्याकश्यपु की जो आंखें हैं लाल लाल आंखें हो गईं। अरे तू किसकी बात कर रहा है बेटा? तुझे किसी ने बहका दिया है, ये नाम गलती से मत बोलना। यहाँ पर कोई नहीं बोलता। पिताजी क्यों? ये नाम क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि तेरे चाचा को मारने वाला
यही शत्रु है। हम राक्षसों का सबसे बड़ा जो शत्रु है, सबसे बड़ा जो बैरी है, वो विष्णु ही है। चल बेटा मैं बताता हूं तुझे किसने सिखा दिया। हाथ पकड़कर ले गए। संडा मर्ग तुमने क्या पढ़ा दिया बच्चे के लिए? अभी छोटी आयु का बच्चा है और तुमने मेरे शत्रु के विषय में पढ़ा दिया। ध्यान रखना, आज के बाद अगर तुमने गलती से भी इसको मेरे शत्रु के विषय में बताया तो मेरी तलवार होगी और तुम्हारी गर्दन होगी, बच नहीं पाओगे। इतना जब कहा संडामर्क जी डर गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज मेरा वध ही कर दे। हिरण्याकश्यपु कहीं मेरा वध तो नहीं कर देंगे आज? क्षमा याचना करने लगे, महतई ना होएगी, अब आप जाएं, मैं भी देखता हूं कि आश्रम में कौन ऐसा है जो विष्णु के विषय में इस प्रहलाद को पढ़ाता है। सबसे पूछा, अरे छात्रों, तुम में से कौन जो है वो विष्णु के विषय में जानता है? डर के मारे किसी ने भी हामी ना भरी। समझ गए, न जाने कहां से सुन लिया होगा। एक दिन की बात है, संडामर्क जी गुरुकुल से बाहर किसी काम